मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सभी को अधिकार है। उसमें क्या है, देखिए सपने, सपनों पे तो कोई टैक्स नहीं लगता। अभी तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देते, बीजेपी के ग्रुप से कोई मुख्यमंत्री बन जाते, हमारे सुशील मोदी जी या कोई और। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, उल्टा उन्होंने तो बीजेपी को धोखा दिया कि भाई भाजपा को छोड़ के इस प्रकरण में, इस मैटर में एवरीबडी इज ए गिरगिट। हर कोई रंग बदल रहा है बेशर्मी के साथ। कल तक इतनी लड़ाई थी, कल तक नीतीश कुमार जी से बहुत भयंकर अनबन थी ये राबड़ी देवी की। आज आ रहा था बड़ा कैप्शन की राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को माफ़ कर दिया। यहाँ तो एक लंबी लिस्ट है, ममता बनर्जी, इधर पहले उद्धव ठाकरे जी भी थे हमारे, और अरविंद केजरीवाल, और अभी अपना ये नीतीश बाबू। सबके मन में ये है कि हाँ जी, ऊपर वाले ने हमें भेजा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। अभी ममता बनर्जी जो है ना, वो इनकी देखना खीर में मक्खी डालेगी। नमस्कार, मैं हूँ काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। खेला हुए कहकर दीदी ने बेशक खेला ना किया हो बंगाल में, लेकिन नीतीश बबुआ ने बिहार में जरूर खेला कर दिया है। बीजेपी छोड़ नीतीश अब जो है आरजेडी से गठबंधन कर शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री पद की, और इसी पर खास बातचीत करेंगे हम। क्या लगता है बीजेपी छोड़ने के बाद जो है नीतीश कुमार ये कह रहे हैं बीजेपी का दबाव था कि आप मुख्यमंत्री बनो। ये तो बहुत अजीब बात वो कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं उनसे कहना चाहूँगा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री बने थे। मतलब उनके मन में कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं था। ही वांट्स टू से दिस ना, दैट ही इज ए नीट क्लीन पर्सन एंड बीजेपी इज ए डर्टी पार्टी लाइक। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा था फिर तो मुख्यमंत्री पद छोड़ देते, बीजेपी के ग्रुप से कोई मुख्यमंत्री बन जाते, हमारे सुशील मोदी जी या कोई और। ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, उल्टा उन्होंने तो बीजेपी को धोखा दिया और चुपचाप जिस पार्टी को महाकरप्ट बोलते थे, महाठगबंधन बोलते थे, उसी ग्रुप को ज्वाइन करके उन्हीं के सपोर्ट से, और जबकि उनकी सीटें बहुत कम हैं आरजेडी के कंपैरिजन में, इसके बावजूद भी नीतीश बाबू ही दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसका मतलब तो उनके मन में बहुत लालच है चीफ मिनिस्टर बनने का। देन हाउ कैन ही से दिस कि ही वाज चीफ मिनिस्टर अंडर द प्रेशर ऑफ बीजेपी एंड ही हैड नॉट द स्लाइटेस्ट इंटेंशन टू बिकम चीफ मिनिस्टर। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी। ये तो जो आप बात कह रहे हैं तो बहुत अनोखी है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा। और दूसरी बात, मुझे नीतीश कुमार जी से ये प्रश्न करना है कि 2017 में जब उन्होंने आरजेडी के महाठगबंधन को छोड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, ये भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्ट पार्टी है। इसीलिए उसको छोड़ के उन्होंने बीजेपी को का जो ग्रुप है एनडीए को ज्वाइन करके बीजेपी के सपोर्ट से वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब अचानक ऐसा कौन सा गंगा जल की वर्षा हो गई है आरजेडी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, कि वो अचानक उन्होंने मोदी जी का साथ छोड़ दिया, एनडीए का साथ छोड़ दिया, और इनको जिनको वो महाभ्रष्ट और महाठग बोलते थे, उनके ही उससे वो जो है सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बन गए। अब उनको शर्म नहीं आ रही है क्या? लेकिन देखिए, इससे पहले भी तेजस्वी यादव का कहना ये था कि नीतीश एक सांप है जो कि केचुल छोड़ता है, और ऐसे ही रंग बिल्कुल नीतीश जी बदलते हैं। तो आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि अब वही तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार का पैर भी छुआ है आज उन्होंने? मैं वही आपसे बोल रहा हूँ कि भाई भाजपा को छोड़ के इस प्रकरण में, इस मैटर में एवरीबडी इज ए गिरगिट। हर कोई रंग बदल रहा है बेशर्मी के साथ। कल तक इतनी लड़ाई थी, कल तक नीतीश कुमार जी से बहुत भयंकर अनबन थी ये राबड़ी देवी की। आज आ रहा था बड़ा कैप्शन की राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को माफ़ कर दिया, और कल को अगर फिर कुछ बात हुई है, फिर भाजपा के पाले में कूद जाएंगे, तब राबड़ी देवी जी अपनी माफ़ी वापस ले लेगी। अब जैसे फिर दोबारा से वो उनको सांप कहने शुरू कर देंगे तेजस्वी यादव। तो इन लोगों का कोई ईमान धर्म है ही नहीं, इनको तो सिर्फ एक ही चीज़ है, कैसे सत्ता की मलाई खाएं। मैडम, इस पर मैं एक नई चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैंने कभी भी दिल से, हृदय से, मैंने कभी भी भाजपा के इस कदम का, इस पग का समर्थन नहीं किया जिस प्रकार से वो जेडीयू को समर्थन देके और खुद जो है सेकंड पोजीशन में आए हैं बिहार में लगातार, और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी को बनाया। मैं कभी भी इसके समर्थन में नहीं रहा। उसका कारण ये है कि नीतीश कुमार जी को बेशक सुशासन बाबू बोला जाता है, बट बिहार में बहुत विडम्बनाएं हैं, बहुत अराजकताएं हैं। ठीक है, लालू प्रसाद से बिल्कुल निस्संदेह अच्छा शासन है नीतीश कुमार का, परंतु भाजपा शासित राज्य जैसे होते हैं वैसा नीतीश कुमार का शासन बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, मुझे अभी तक याद है जब विधानसभा इलेक्शन जो लेटेस्ट हुए थे, 19 में हुए थे आई थिंक, हाँ 24 में दोबारा है ना, तो उस टाइम एक स्टिंग ऑपरेशन में जेडीयू का एक विधायक किसी अपराधी को या कुछ बोल रहा था, वो
उसका स्टिंग ऑपरेशन उस टाइम दिखाया गया था चैनल्स पे कि तुम मुझे इतने लाख रुपए, कुछ ऐसा था एग्जैक्ट जो वर्डिंग्स थी या एग्जैक्ट फिल्मिंग, बट तुम मुझे इतने लाख रुपए दे दो क्योंकि ये देखो पार्टी तो अभी हम जीतने वाले हैं, दोबारा हमारी सरकार बनेगी। तो शायद वो अपहरण के लिए बात कर रहा था या किसी अपराध में कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तो मतलब तुम अपराध में गिरफ्तार नहीं होंगे, तुम कानून की नज़रों से दूर रहोगे। तो इस प्रकार के मतलब नीतीश कुमार के विधायक हैं या होने वाले विधायक इस तरह से बात कर रहे थे। तो मतलब वो लोग भ्रष्टाचार पे मुझे ऐसा लगता है पूरा अंकुश नहीं लगा पाए कभी, और जो एक ईमानदार कर्मठ सरकार होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं दे पाए कभी भी जेडीयू, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन क्या लगता है नीतीश कुमार 2024 और 25 के चुनाव को देखते हुए ये भाजपा को जो है कहीं ना कहीं टारगेट करने या फिर भाजपा को मात देने की कोशिश की जा रही है? हाँ, एक्चुअली अब देखिए किसका आप नाम लोगे, यहाँ तो एक लंबी लिस्ट है। ममता बनर्जी, इधर पहले उद्धव ठाकरे जी भी थे हमारे, और अरविंद केजरीवाल, और अभी अपना ये नीतीश बाबू। सबके मन में ये है कि हाँ जी, ऊपर वाले ने हमें भेजा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। सबके मन में ये बड़ी ढकी छिपी कह लीजिए लालसा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। तो अब ये चल रहा है जी कि नीतीश कुमार जी जो है 2024 में प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनेंगे करके। अब मैं इसमें अब ठीक है, अभी मेरे को तो पूरी उम्मीद है, अभी आने दीजिए, और भी आएंगे मैदान में। अभी ममता बनर्जी जो है ना, वो इनकी देखना खीर में मक्खी डालेगी, क्योंकि यहाँ किसी का भी देश सेवा वो नहीं है। जैसे हमारे मोदी जी करते हैं अपना नवरात्रों में 9 दिन व्रत रख के, इसके बाद विदेश में जाके 12 देशों की यात्राएं कराते हैं, वहाँ सिर्फ पानी पी के रहते हैं या कंदमूल खा के रहते हैं। कोई उन्होंने ऐश नहीं करनी 5 स्टार डिलक्स होटलों में ठहर के। जैसे मनमोहन सिंह जी के टाइम उनका पूरा का पूरा मोहल्ला उठ के चल पड़ता था और उन लोग जम के खरीदारी करते थे और सारा बिल हमारे देश की गरीब जनता के टैक्सों से चुकता था। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, ये तो आप खुद जानते हैं कि किस तरीके का अनाचार महाराष्ट्र में अभी हुआ। तो ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुनने का हर एक को क्या ये लोकतंत्र है, देखने दीजिए नितीश कुमार जी को भी ऐसे सपने देखना है कि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपना एक दायित्व बनाया कि शिंदे की सरकार बनी, लेकिन अब वही चीज लौट के बीजेपी के साथ होती हुई दिख रही है बिहार में। देखिए ठीक है, हो रही है तो होने देते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है। मैं नहीं समझता कि बीजेपी को इससे कुछ नुकसान होगा। मैं कभी भी इस हक में नहीं था कि बीजेपी सेकंड पोजीशन में रहे, बल्कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा आशा है कि अब 2024 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें बीजेपी, आशा क्या है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी जो है एक छत्र पार्टी उभर के आएगी पूर्ण बहुमत के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़रा भी। तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप देखिएगा जैसे उत्तर प्रदेश के हालात तेज़ी से सुधर रहे हैं ना, ऐसे अब बिहार के हालात बहुत तेज़ी से सुधरेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा बिहार। गुजरात और उत्तर प्रदेश की तरह प्रगति की राह में दौड़ लगाएगा। क्या लगता है अब बीजेपी की अटकलें बढ़ सकती हैं इससे? नीतीश ने छोड़ दी है पार्टी, तो क्या लगता है अब बीजेपी को किसी भी हार का या फिर कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? और बीजेपी की तो एक अच्छी आदत है, वो गंदी राजनीति नहीं करते हैं, रचनात्मक राजनीति करते हैं। रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए आराम से, और इसके बाद 2024 के जब विधानसभा के इलेक्शन होंगे बिहार में, बहुत प्यार से पूर्ण बहुमत मिलेगा और फिर देखना बिहार की जनता को पता चलेगा कि असली और तेज गति का विकास क्या होता है। लेकिन नीतीश जी ये भी कह रहे हैं कि 2014 में जो बन गया प्रधानमंत्री, वो 2024 में नहीं बनेगा, चाहे मैं रहूं या फिर ना रहूं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सभी को अधिकार है, उसमें क्या है, देखिए सपने, सपनों पे तो कोई टैक्स नहीं लगता अभी, इसलिए सपने देखते रहिए, उसमें क्या जा रहा है। एक चीज़ हो सकती है, बट भगवान ना करे ऐसा कि कभी, अभी तो हमारे मोदी जी एक तो योग पुरुष हैं, युग पुरुष तो हैं, योग पुरुष भी हैं, तो उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। कभी कोई स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम आई तो फिर दूसरा वज्र देशभक्त सामने आ जाएगा, हमारा जो योगी बाबा है हमारे। अरे भाजपा में तो देशभक्तों की कोई कमी ही नहीं है। योगी बाबा हैं, अमित शाह सर आ जाएं, कोई भी आ जाए, वो देश को प्रगति के पथ पर ही लेके जाएगा। उन्हें अपनी जेबें ऐसे नहीं भरनी है कि गरीब को लूट लूट के खाएं और वैसे लोकतंत्र की दुहाई देते रहें। और जैसे राहुल गांधी जी हमेशा करते हैं, बीजेपी नफरत की राजनीति करती है, बीजेपी नफरत की राजनीति करते हैं, मैं प्यार की राजनीति करता हूँ। इस तरह की फालतू बकवास करके लोगों को गुमराह करने की बीजेपी को कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये सीधी सच्ची ईमानदार देशभक्त पार्टी है। बीजेपी को भ्रष्टाचारी सरकार भी कहा जाता है। देखिए ऐसा है मैडम, अच्छा एक्चुअली इट्स ए गेम ऑफ नंबर्स, ये आंकड़ों का खेल है, संख्याओं का खेल है। अब जब उन्होंने हटा लिया, अब इसके लिए मैं बिहार की जनता को दोष देना चाहूँगा कि वहाँ की जनता राजनीतिक रूप से जागृत नहीं है, मैं यही कहूँगा। इसीलिए जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन अब जिस तरह से मोदी सरकार की परफॉर्मेंस को, बीजेपी अन्य राज्य सरकारों की परफॉर्मेंस को बिहार की जनता देख रही है,
तो मैं समझता हूं कि इस बार जो है इनको पूर्ण बहुमत मिलेगा। बीजेपी को एक भ्रष्ट सरकार मतलब भ्रष्ट पार्टियां नहीं खा गई, मैं कहूँगा बीजेपी को ये जो नंबर की गेम की जो राजनीति है वो खा गई कि भाई अब इनके पास ज़्यादा नंबर है, सीधी सी बात है। अब कोई बिहार की जनता इनको कान पकड़ के तो कह नहीं सकती कि कांग्रेस वालों और आरजेडी वालों तुम जाओ। लालू जी बरसों से जेल में पड़े हैं, बड़ी मुश्किल से इस टाइम जमानत पे आए हैं इलाज वगैरह के लिए अपने, है ना। तो इतने भ्रष्ट तो ये लोग हैं। इसके बाद अगर बिहार की जनता आरजेडी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी जमानत पे हैं, इनको अगर वोट देते हैं तो मैं सोचता हूँ कि वो उन्हें अपने ना क्या बोलते हैं, रिव्यू बोलते हैं ना, वो अपने जो है विचारों का रिव्यू करना चाहिए, पुनर्विचार। हाँ पुनर्विचार करना चाहिए उनको अपने विचारों पर।